हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 में हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज, सांख्यिकीय माध्य। और इसी क्रम में हमने पिछली क्लास में मध्यका के बारे में पढ़ा था। और मध्यका के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने बताया था कि किसी भी श्रेणी को जब दो भागों में बांटा जाता है तो जो माध्य हम ज्ञात करते हैं उसे हम मध्यका कहते हैं। तो यदि हम श्रेणी को 4 भागों में, 5 भागों में, 8 भागों में, 10 भागों में या 100 भागों में बांटते हैं तो फिर हम उनसे विभाजन मूल्य ज्ञात करते हैं चतुर्थक, पंचमक, अष्टमक, दशमक और शतमक। तो जब श्रेणी को 4 भागों में बांटा जाता है तो हम चतुर्थक ज्ञात करते हैं, 5 भागों में बांटा जाता है तो पंचमक यानी कि क्वांटाइल्स, 8 भागों में बांटा जाता है तो ऑक्टाइल्स यानी कि अष्टमक, 10 बराबर भागों में बांटा जाता है तो डिसाइल यानी कि दशमक, और 100 बराबर भागों में यदि श्रेणी को बांटा जाता है तो शतमक यानी कि परसेंटाइल ज्ञात करते हैं। और इन्हें हम विभाजन मूल्य या पार्टीशन वैल्यू के नाम से जानते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको इसे समझाती हूँ। व्यक्तिगत श्रेणी में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, कुछ नंबर मैंने आपको दिए हैं, आंकड़े 100, 140, 120, 175, 160, 170, 184, 180, 300, 189, 194, 220, 280, 230 और 250। देखो, जब हम व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका या पार्टीशन वैल्यूज़ निकालने जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम दिए गए आइटम्स को व्यवस्थित करेंगे, अरेंज करेंगे आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्योंकि हमें ऐसा नहीं कहा गया इस सवाल में कि हमें किस ऑर्डर में इसको लेना है, तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही लेंगे, आरोही क्रम में ही लेंगे। तो हमने सबसे पहले सबसे छोटा 100 से लेना शुरू किया, 100, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट हमने लिया 300। यानी कि 15 आइटम हमको दिए गए हैं, उसको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब हम सबसे पहले, क्योंकि हमें इन्होंने फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल ज्ञात करने के लिए कहा है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 1 निकाली, n+1/4 करके हमने उसका साइज निकाला। और उसको निकालने के लिए 15+1 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास साइज़ जो आया क्वार्टाइल 1 का वो कितना आया, 4। तो यहाँ हमने 4 पर देखा तो 160 जो आइटम आंकड़ा था हमारा, यानी कि क्वार्टाइल 1 का मूल्य कितना आया, वैल्यू कितनी आई, 160। क्वार्टाइल 3 के लिए हमने क्या किया, 3n+1/4 करके हमने उसका साइज़ लिया, 12 आया, 12 पर था 230, यानी कि क्वार्टाइल 3 कितना आया, 230। तो इस तरीके से हमने लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1 और अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3, प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक हमने ज्ञात किया। अब हम निकालेंगे क्विंटाइल 3। तो अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट में n+1/5 करके हम उसका साइज़ निकालेंगे। तो साइज़ हमारे पास आया 9.6। 9 का वैल्यू है 189 और 10 का वैल्यू है 194। इन दोनों के बीच में 9.6 हमारा क्या होगा, क्वांटाइल 3 होगा। तो हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ 9th आइटम, क्योंकि 9.6 है वो हमने ली, वो ही 89। अब हम इसको 0.6 इसमें प्लस करेंगे, वो कैसे लेंगे, वैल्यू ऑफ 10th आइटम में से वैल्यू ऑफ 9th आइटम को कम करके जो आएगा उसको 0.6 से मल्टीप्लाई किया। तो 9th आइटम, 10th आइटम का वैल्यू था 194 और 9th आइटम का वैल्यू 189। हमने निकाला 5 को हमने 0.6 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 3 आया। तो क्वांटाइल 3 का वैल्यू आया 192। अब हमने निकाला ऑक्टाइल 5। तो साइज़ निकालने के लिए हमने क्या किया, 5 ब्रैकेट में n+1/10 करके हमने उसका साइज़ लिया, तो हमारे पास आया 10th आइटम। 15 + 1 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया 80, 80 को 8 से डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना आया। ऑक्टाइल के लिए हम 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ऊपर मैंने फॉर्मूले में 10 लिखा हुआ है, नीचे ये 80 है, तो 10 इज़ रॉन्ग। हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10th, और 10th की वैल्यू कितनी है, 194, यानी कि 194 हमारा क्या होगा, ऑक्टाइल 5। डिसाइल 7, दशमक हम निकाल रहे हैं, तो S
मतलब 7n+1/10 करके हमने जब उसका निकाला तो हमारे पास आया साइज़ ऑफ द आइटम 11.2। 11.2 का मतलब ये हुआ कि जो हमारा 11 नंबर है 220 उसमें अभी हमें 0.2 और ऐड करना है, तो 12th आइटम और 11th आइटम का जो डिफरेंस होगा उसको 0.2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आइटम आया वो साइज़ आई, वो कितनी आई D7 की 222, 222 हमारा D7 आया। अब हम निकालेंगे परसेंटाइल 30। परसेंटाइल 30 के लिए हमने क्या किया, उसका साइज़ ज्ञात किया 30 ब्रैकेट में n+1/100 करके, तो हमारे पास आया 4.8, यानी कि 4th आइटम में अभी हमें 0.8 वैल्यू ऑफ और ऐड करना है। तो 5th आइटम वैल्यू ऑफ 5th आइटम में से वैल्यू ऑफ 4th आइटम माइनस करने के पास जो हमारे पास आया उसको 0.8 से हमने मल्टीप्लाई किया, और वैल्यू ऑफ 4th आइटम यानी कि 160 में हमने क्या किया है, उसे ऐड किया, तो हमारे पास परसेंटाइल 30 जो आया वो कितना आया 168। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हम मीडियन की तरह ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, n+1 जो भी हमें क्वार्टाइल है तो 4, क्वांटाइल है तो 5, ऑक्टाइल है तो 8, डिसाइल है तो 10 और परसेंटाइल है तो 100 से हम उसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और इस तरीके से हमने विभाजन मूल्य निकाले। अब मैं आपको बताऊंगी कि पार्टीशन वैल्यूज़ को हम अगर डिस्क्रीट सीरीज़ में निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, जो गिवन फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले अरेंज करेंगे, तो ये सवाल ऑलरेडी क्या है, अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में ये जा रहा है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप आएगा डिस्क्रीट सीरीज़ में, हम फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो 7, 9 + 7 16, 16 + 7 4 20, 20 + 12 32, 32 + 8 40, 40 + 3 43, 43 + 7 50 हमारा क्या हुआ, ये CF बना। अब हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे क्वार्टाइल 1 के लिए। हमें पार्टीशन वैल्यू निकाल रहे हैं, मान लो क्वार्टाइल 1 हम निकाल रहे हैं, तो n+1/4 हमने किया क्वार्टाइल 1 के लिए। तो यहाँ हमारा n कितना है 50, 50 में 1 प्लस किया और 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आया 12.75। अब हम CF में सिर्फ इसे देखेंगे कि ये 12.75 CF में कहाँ आ रहा है, तो ये 16 में आ रहा है। आप अगर इस पर गौर करें तो ये 16 में आ रहा है। तो 16 में आने का मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 1 इज़ 25, वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 1 इज़ 25। क्वार्टाइल 3 भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। 3 को बाहर रखें, n+1/4 हमने किया, साइज़ हमारे पास आया 38.25। 38.25 हमारा आता है 40 में, 40 का मतलब हुआ 55, यानी कि Q3 हमारा कितना हुआ 55। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ में पार्टीशन है या मीडियन है उसे निकालना बहुत ही आसान है। हम साइज़ निकालते हैं, साइज़ को CF में ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम उससे उसका वैल्यू निकालते हैं। अब हम निकाल रहे हैं पार्टीशन वैल्यू को कंटिन्यूस सीरीज़ में, सतत श्रेणी में विभाजन मूल्य की हम गणना कर रहे हैं। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मीडियन की तरह ही यदि आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज़ है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, उसी सीरीज़ में मीडियन का वैल्यू निकाल सकते हैं या पार्टीशन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इंक्लूसिव है तो आपको पहले इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव में परिवर्तित करना होगा, उसके बाद ही आप पार्टीशन वैल्यूज़ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ में इसे कर रहे हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 हमें इन्होंने ग्रुप्स दिए और फ्रीक्वेंसी दी है 17, 23, 25, 20 एंड 15। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। 17, 17 में 23, 40, 40 में 25, 65, 65 + 20 85, 85 + 15 100। अब यहाँ जब हम साइज़ निकालते हैं आइटम का तो हम करते हैं n/2, हम उसे n+1/2 नहीं करते। तो 100 डिवाइडेड बाय 2 हमने किया मीडियन ज्ञात करने के लिए, तो 50 आया। और 50 को जब हमने ऑब्जर्व किया CF में तो वो 65 में आया, तो हमारा मीडियन ग्रुप बना 30 से 40 और मीडियन फ्रीक्वेंसी हमारी बनी 25। तो यहाँ हमने क्या किया है, 30 से 40 यानी कि हमारा फॉर्मूला है L1 + I/F m-C। m क्या होता है, जो साइज़ हमने निकाला है यानी कि 50, और C क्या होता है, जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो पाया गया है उससे ठीक पहले की जो CF होती है उसे हम C से इंडिकेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स 30 + 10/25 50 - 40 हमने करके जब मीडियन का वैल्यू निकाला तो हमारे पास मीडियन आया 34।
इसी तरीके से हमने क्वार्टाइल 1 निकाला। क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला देखिए आप, L1 + I/F, साइज ऑफ Q1 - C। तो साइज ऑफ Q1 हमारा आया 25 और 25 किस ग्रुप में आता है? 40 का मतलब हुआ L1 इज हुआ 20। तो यहाँ हमने लिखा 20 प्लस उसका फ्रीक्वेंसी 10, उसका सॉरी I10, फ्रीक्वेंसी 23, Q1 - C, यानी कि उसका जो साइज़ आया था 25, उसमें से 17 को हमने माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 1 आया, वो आया 23.48। बिल्कुल आप देख रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने मीडियन निकाला वैसे ही हम पर्टिकुलर विभाजन मूल्य का साइज़ निकालते हैं और साइज़ निकालने के बाद हम उसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसी तरीके से क्वार्टाइल 3 का हमने निकाला फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करके, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 3 आया 45। हमने पहले साइज़ लिया 75 आया। 75 को जब हमने CF में ऑब्जर्व किया तो हमारा क्वार्टाइल 3 का ग्रुप आया 4250। तो L1 40 + I10/20 उसकी फ्रीक्वेंसी, Q3 - C 75 - 65। जस्ट उससे पहले का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हमने उसमें से माइनस किया। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 3 कितना आया? 45। इसी तरीके से परसेंटाइल 25 याद करने के लिए हमने क्या किया? साइज़ निकालने के लिए 25 n/100 हमने किया तो हमारे पास उसका साइज़ आया 25। अगेन 25 को जब हमने नोटिस किया तो 40 की उसमें आता है, तो हमारे पास सेम क्वार्टाइल 1 की तरह ही वैल्यू आएगा परसेंटाइल 25 का 23.48। परसेंटाइल 75 भी हमारे पास सेम वही आएगा जो क्वार्टाइल 3 में आया, क्योंकि हमारा जो साइज़ है वो 75 है। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ परसेंटाइल 75 इज़ 45 हमें ज्ञात हुआ। तो आपने देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से हम पार्टीशन वैल्यूज़ यानी कि विभाजन मूल्य जो है वो इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, यदि आप किसी श्रेणी की मध्यवर्ती 50% सीमाएँ, मिडिल 50% रेंज अगर ज्ञात करनी है तो वहाँ आपको Q1 और Q3 निकालना है। क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 आपको निकालना है। इसी तरीके से परसेंटाइल में अगर निकाल रहे हैं तो परसेंटाइल 25 और परसेंटाइल 75 आपको जो है कैलकुलेट करना है। अगली क्लास में मैं आपको पोजिशनल एवरेज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एवरेज बहुलक मॉड के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।